एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो सभी लोग फिर से नॉर्थ कैंपस वाले से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो बंदा लुओ को पहचान कर कहता है तुम तो क्लास 1 में थी ना, लेकिन अब तुम क्लास 10 में क्या कर रही हो। लेकिन वो उसका कोई भी जवाब ना देकर उसे पीट देती है। वो उससे दूर हो जाता है और दूर होकर लिन को भी देखकर सोचता है कि वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया था। ये देखकर वो अपने साथी को उस लोटस को लेकर भागने के लिए कहता है। ये सुनकर उसका साथी जल्दी से उस लोटस को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिन आकर उससे कहता है कि अगर तुम्हारे जगह पर मैं होता तो मैं ये गलती कभी भी नहीं करता, क्योंकि अगर उसे वो ले लेगा तो रैंक 6 वाला बीटल जाग जाएगी। लेकिन वो बंदा लिन कहीं मजाक उड़ाकर उस लोटस को ले लेता है और उसे अपने बॉक्स में डाल लेता है और तभी वो रैंक 6 वाला बीटल जाग जाता है। वहीं पर वो उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और अपने मॉनिटर को बताने लगता है, लेकिन उसका बात पूरा करने से पहले ही वो बीटल आकर उसका काम तमाम कर देती है। अचानक उसे वहाँ पर अपीयर हुआ देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वहाँ पर 2 से 4 वही रैंक 6 वाला बीटल आ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कोई चारा ना होने के कारण वो लोग उस लोटस पर से गिव अप करके वहाँ से भागने लगते हैं। वैसा हालत देखकर लिन लोग भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले वो लोग बाहर जाने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। ये देखकर उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो लोग घबराने भी लगते हैं। तभी लिन कहता है कि मैं जाकर उन बीटल का ध्यान भटकाता हूँ और तुम लोग यहाँ से भाग जाना। ये बोलकर वो जाकर उस लोटस को ले लेता है, जिससे सभी बीटल उसी को ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी एक रैंक 6 वाला बीटल उसी पर हमला कर देता है, जिससे वो लोटस उस बॉक्स में से निकल जाता है और लिन के बॉडी को टच कर जाता है। एक्सटर्नल पावर को डिटेक्ट करने के कारण उसका सिस्टम डिवावर स्किल का यूज करके उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और उसका ऑब्जॉर्प्शन स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगती है। ये देखकर वो जल्दी से बीटल को ख़त्म करते हुए उसके पास जाकर पूछते क्या तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फटने वाला हूँ। तभी वो उसे हक करके कहते हैं कि मेरा सोर्स पावर आइस का है, जो कि तुम्हारी पावर को सप्रेस करने में हेल्प करेगा। और इस सप्रेशन स्टेट में वो उसे जल्दी से लोटस का पावर को ऑब्जर्व करने के लिए कहती है, इसलिए वो जल्दी से उसका पावर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है। वहीं पर ये देखकर झैंग सोच रही होती है कि लुओ बिना उन फ्लेम का परवाह किए उसे बचाने चली गई। ये देखकर वो भी बीटल से फाइट करने के लिए जाते हुए सोचती है कि सिर्फ तुम्हें लिंसू को बचाने के लिए अपना जान जोखिम में नहीं डाल सकती हो, और उन पर हमला करते हुए अपने मन में कह रही होती है कि लिंसू मेरा भी जान कई बार बचाया है, अगर मैं अपना जान जोखिम में डालकर भी उसका जान बचाऊंगी फिर भी वो एहसान चुकाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। ये बोलकर वो सभी बीटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ये देखकर उसके दोस्त भी जाकर उसका हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर लिन उसका पूरा पावर को ऑब्जर्व करने वाला होता है। लोटस का पावर उसका बॉडी को लगातार डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, लेकिन सिस्टम उसका बॉडी को लगातार रिपेयर कर रहा होता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही होती है। तभी कुछ देर के बाद वो उसके पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे उसे 300 मिलियन एक्सपी मिलता है और वो लेवल अप करके लेवल 21 में चला जाता है और उसे 21 पोटेंशियल पॉइंट भी मिलता है। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपना सारा पॉइंट को अपने स्ट्रेंथ में ऐड करवा देता है। तभी लुओ गिरने लगती है। ये देखकर वो पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ ज़्यादा पावर यूज कर ली हूँ, इसलिए बस थोड़ी सी थक गई हूँ। वो उसे न्यूट्रिशनल पानी पीने के लिए देते हुए कहता है कि तुम आराम करो, मैं जाकर उनका हेल्प करता हूँ। वो कहती है कि तुम अकेले वो नहीं कर सकते हो, रैंक 6 वाला बिस्ट कोई मजाक नहीं है। लिन कहते हैं कि हालांकि मैंने उस लोटस के पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन मैं वो पावर को पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं कभी भी फट सकता हूँ, इसलिए मुझे इस पावर को डाइजेस्ट करने के लिए फाइट करते रहना पड़ेगा। वहीं पर बैटलफील्ड में दिखाते हैं जहाँ पर झैंग नीचे गिर गई होती है और वो बीटल उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले लिन आकर उस पर हमला कर देता है। तभी लोटस का पावर डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया होता है और तभी वो सभी के सभी बिस्ट उस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। तभी लिन अपना फिनिक्स वाले स्किल का यूज करता है, जो कि हमेशा से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे एक ही बार में 2 रैंक 6 वाले बिस्ट मारे जाते हैं और उसे 20 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर ये देखकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर वो किस तरह की स्किल था जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ लिन अपनी स्किल का यूज करके उन सभी रैंक 6 वाले बिस्ट को खाने पीने पर दे रहा होता है और दूर से ये सभी कुछ देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और झैंग देखकर कहते लगता है कि लिन अपने सही माइंड में नहीं लग रहा है, वो तो काफ़ी ज़्यादा रेकलेसली फाइट कर रहा है। तभी वहाँ पर लुओ आकर उसे बताती है कि वो पूरी तरह से लोटस के पावर को डाइजेस्ट नहीं कर पाया है, इसलिए अगर वो फाइट करके उसे डाइजेस्ट नहीं करेगा तो उसका बॉडी कभी भी फट जाएगा। ये सुनकर वो कहते तो इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। लुओ कहते पहले इन बीस्ट से डील करते हैं। ये बोलकर वो लोग भी फाइट में हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर लिन उससे कहते हैं कि चलो हस्बैंड वाइफ के जैसे मिलकर उन सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। ये सुनकर वो उसे पीटते हुए कहती है कि अगर तुम फिर से फालतू के बकवास करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह ही नोच लूंगी। वहीं पर ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि मॉनिटर तो सच में काफ़ी ज़्यादा औसम है, ऐसा माहौल में भी वो फ्लर्ट कर ले रहा है, जिससे झैंग को जलन होने लगी होती है। वहीं पर वो दोनों जाकर मिलकर उन सभी बिस्ट को खत्म करना स्टार्ट कर दिए होते हैं, जिससे उसको
उसको काफ़ी सारे एक्सपी मिल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर ब्लू बीटल का काफ़ी सारा लार्वा आना स्टार्ट हो गया होता है। ये देखकर वो लार्वा को उन्हें संभालने के लिए बोलकर खुद ही अडल्ट वाले से फाइट करने के लिए चला जाता है। वहीं पर एक बीटल लीपिंग पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी लिन आकर उसे बचा लेता है और उसे अंदर से जला देता है और वो सभी लोग मिलकर उन्हें खत्म करना जारी रखते हैं। इसके कुछ देर के बाद वो लोग सफलतापूर्वक उन्हें खत्म कर दिए होते हैं और बैठकर थोड़ा चैन के सांस लेकर आराम कर रहे होते हैं। वहीं पर सभी लोग लिन से काफ़ी दूर बैठे होते हैं। ये देखकर वो कहते हैं कि तुम लोग मुझसे इतना ज़्यादा दूर क्यों हो, जैसे कि मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। वो लोग कहते हैं कि अभी तुम एक बहुत ही बड़ा फर्नेस के जैसे हो, अगर हम लोग तुम्हारे पास जाएंगे तो जल जाएंगे। वहीं पर लिन का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है। ये देखकर वो उससे कहते हैं कि ज़्यादा न्यूट्रिशनल वाटर को बर्बाद मत करो, मैं अपना आइस पावर का यूज करके तुम्हारे फायर लोटस के पावर को सप्रेस करते रहूंगी। ये बोलकर वो सभी लोगों से चलने के लिए कहती है। लिन उठकर कहता है कि चलो सिटी में वापस चलते हैं, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल एनिमी से फाइट करना है। इसके बाद वो सभी लोग शहर पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोहरा होता है। ये देखकर लिन उन सभी लोगों को केयरफुल रहने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आकर जैंग को पकड़ कर लेकर जाने लगता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी लिन आकर उसे बचा लेता है और तभी वहाँ पर रैंक 4 के टेंटिकल वाले काफ़ी सारे ज़ॉम्बी आ गए होते हैं और आकर उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उन लोगों को फाइट करना पड़ता है और वो सभी ज़ॉम्बी संख्या में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन तभी लिन को छोड़कर सभी लोग गायब हो गए होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उन्हें खोजने ही वाला होता है कि तभी वो ज़ॉम्बी आकर उन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर वो सभी ज़ॉम्बी को ख़त्म कर देता है और अपने सभी दोस्तों को लोकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो आगे बढ़ने के बारे में सोचकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिससे लिन खुद को बचा लेता है और उस पर वही नॉर्थ कैंपस का क्लास 2 वाले हमला किए होते हैं। वो लोग आते हुए कहते हैं कि हम लोग फिर से मिल गए इस कमबैक ऑफ क्लास 10, मुझे लगा नहीं था कि तुम उन स्पेस बेस्ट से बच जाओगे। लिन भी उन्हें मॉक करते हुए कहता है, ओ ये तो नॉर्थ कैंपस का सेकंड क्लास का कुछ कुत्ते हैं, मैं तुम लोगों से बदला लेने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तुम लोग तो खुद ही मेरे पास आ गए हो। वो बंदा इधर उधर देखते हुए कहता है कि तुम अकेले हो, अब ये मत बोलना कि बाकी के लोग मारे गए हैं, कितनी दुख की बात है, मुझे याद है कि तुम्हारे पास 3 ब्यूटी भी थी। लिन कहते हैं कि निराश करने के लिए माफ़ कर देना, लेकिन हम लोग टेम्परेरी अलग हुए हैं, वो सभी स्पेस भी हमारे द्वारा मार दिए गए हैं, जिससे हमें काफ़ी सारा रैंक 6 का क्रिस्टल भी मिल गया है। नॉर्थ कैंपस वाले हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जैसा स्कम बैग रैंक 6 को मार देगा, झूठ बोलना बंद करो। तभी वो उसके बॉडी से फायर लोटस का ऑरा को फील कर लेता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है और चिल्लाने लगता है कि क्या तुम उसे निकल तो नहीं गए हो ना, लेकिन तुम अभी भी ठीक क्यों हो, तुम्हें तो फट जाना चाहिए था ना। लिन कहते हैं कि मुझे अपने जैसा गार्बेज से कंपेयर मत करो, आखिर उसका जैसा एक छोटा सा फायर लोटस मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। ये सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे पास फाइट करने के लिए जरा से भी एनर्जी नहीं बचा होगा, आखिर तुम्हारा जैसे लूजर कैसे उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर सकता है, तुम्हें मारने के बाद मैं अभी भी कुछ फायर लोटस की एनर्जी को तुमसे ऑब्जर्व कर लूंगा। लिन कहता है कि मैं रैंक 6 के बिस्ट को मार सकता हूँ, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। वो इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हम काफ़ी सारे हैं और तुम अकेले हो, लेकिन तभी वो उसके अटैक को डॉज कर देता है और तभी दूसरा बंदा लिन पर पीछे से हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करके उसी को खाने पीने पर दे देता है। ये देखकर उसके बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर ये देखकर उसका मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये जरूर फायर लोटस की एनर्जी है, आखिर वो कितना ज़्यादा पावर का ऑब्जॉर्ब कर लिया है। ये सोचकर वो एक सीनियर होडक नाम के बंदे को बुलाने लगता है। तभी वहाँ पर 3 रैंक 5 के स्टूडेंट आते हुए कहते हैं कि कितनी शर्म की बात है कि तुम सभी लोग मिलकर एक रैंक 4 के बंदे को संभाल नहीं पा रहे हो। उन्हें देखकर लिन थोड़ा सा चौंक जाता है और पूछता है क्या तुम लोग भी इस ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हो। होडक कहते हैं कि हाँ हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा मिशन तुम्हें खत्म करने का है। ये देखकर लिन कहते हैं कि कॉलेज फोरम बोल रहा था कि काफ़ी सारे लोग फ्रेशमैन कॉन्टेस्ट में मारे गए, लेकिन बिस्ट या फिर ज़ॉम्बी के द्वारा नहीं मारे गए हैं। सभी लोग मानते हैं कि वो लोग आपस में फाइट करके मारे गए होंगे या फिर एडवेंचरर से उनका सामना हो गया होगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग तुम सीनियर के द्वारा मारे जाते होंगे जो कि उन्हें मारकर लूट लेते हैं। होडक हंसते हुए कहता है कि ये ट्रायल क्राइसिस से भरा हुआ है और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमने उन्हें मारा है, और वैसे भी हम उन कमजोरों को हटाकर एकेडमी के लिए भलाई कर रहे हैं। लिन पूछता है कि तुम ही इस घने कोहरे का जिम्मेदार हो। वो कहता है नहीं, ये फॉग इस एरिया में मौजूद सबसे हाई लेवल का बिस्ट के द्वारा रिलीज किया जा रहा है और ये वातावरण हमारे हंटिंग के लिए बिल्कुल सूटेड है। लिन उससे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि नॉर्थ कैंपस का क्लास 2 का नया स्टूडेंट ऐसे बंदे के साथ होगा, लगता है कि अब मुझे तुम लोगों को एकेडमी से साफ करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मौत को इतने करीब से देख कर भी तुम कितना और दिखावा करने वाले हो। ये बोलकर वो होडक को उसे बहुत ही बुरी तरह से खत्म करने के लिए कह देता है। ये सुनकर वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। अगले सीन में लिन
के बाकी के टीममेट को दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को ढूंढ लिए होते हैं और अब वो लोग लिन और लुओ को ढूंढने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसके दोनों बंदे को पीट कर रख दिया होता है। ये देखकर होडा का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या वो सच में रैंक 4 का ही है ना, या फिर तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, उसका कॉम्बैट एबिलिटी तो रैंक 5 से कम लग ही नहीं रहा है। ये सुनकर नॉर्थ कैंपस वाला घबराते हुए कहता है कि वो हाल ही में फायर लोटस को खा लिया है, इसलिए उसका पावर बढ़ गया है। लेकिन उस लोटस का पावर काफी ज्यादा वायलेंट है और वो उसकी एनर्जी को पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। ये सुनकर होडा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए कहते तो इसका मतलब हम लोग उसे मारकर बचा वो लोटस की एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर लेंगे। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो देखते हैं कि आप लोग इस वीडियो में कितना ज्यादा कमेंट कर सकते हैं। तो अब कल मिलते हैं इसी वक्त कल की वीडियो में।